कब से लग रहा है, लेकिन आपसे आज एक बहुत मोटिवेशन मिला और मैं सच में इसमें वर्क करूंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम हमारे क्या हमारे जो बर्थ चार्ट होते हैं उसका भी इन्फ्लुएंस काम करता है हमारे ऊपर, या जस्ट अगर हम हीलिंग के पाथ में आ जाएं और हम एफर्ट डालें तो उसी से हो जाता है, या वो इन्फ्लुएंस भी हमारे ऊपर काम करते हैं, उसको भी हमको करेक्ट करना चाहिए? ये मेरा सवाल है सर। पृथ्वी पर तो खाली भारत देश नहीं है ना, इतनी सारी कंट्रीज है, सब लोग तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी नहीं करते, फिर भी दे आर ग्रोइंग, तो दे आर समवेयर वर्किंग ऑन द एनर्जीज ऑन फ्रीक्वेंसी। हमारा जो लाइफ है वो प्रारब्ध ऊपर चलता है, लेकिन फ्री विल बोल के एक चीज है। फ्री विल जो हमारा यूनिवर्स ने दिया है, वो फ्री विल में हम अपना भाग्य चेंज कर सकता है। तो इसलिए मेरा जो मानना है, अगर ओकल्ट में हीलिंग में आके हम लोग मतलब अपना जो भाग्य है वो चेंज कर सकता है। खाली एक मन में कभी क्वेश्चन नहीं आता है कि भगवान खुद ही क्यों हमें मोक्ष नहीं दे देते, हमें क्यों ये बार बार जन्म दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, आप जिस भी भगवान को मानते हो, क्यों नहीं कर रहे पता है? बिकॉज वो ये है कि भाई ये हम सही करते हैं, कि कैसा रहता है, हम पेंडिंग कर्मा भोगने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं, तो क्या हमें एज अ एस्ट्रोलॉजर उनको क्या देना चाहिए, क्योंकि हम नेचर के खिलाफ तो बहुत ज्यादा नहीं ऊपर नीचे कर सकते। तो विदाउट एनीथिंग तो सैटर्न आपको अच्छा फल, क्योंकि उसको जो लेसन देना है ना वो आप सीख गए। लेसन जब तक नहीं सीखोगे तब तक वो फेल करेगा। सपोज कोई 9th स्टैंडर्ड में है, सारे सब्जेक्ट्स वो पास करेगा तभी 10th में जाएगा ना। सो प्लैनेट्स आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट, कि वो जब तक आप लेसन लर्न नहीं करते वो आपको फिर पनिश नहीं कर रहे, वो आपको टीचर है। टीचर जो 9 प्लैनेट में, उनको गुरु ही बोलता हूँ ऑलवेज। ये प्लैनेट्स हमारे गुरु ही है जो सिखाने के लिए आते हैं उनकी दशाओं में। तो उसके लिए मैंने 5 मिनट ऐसे बोलना चाहती हूँ कि एक बार लामा फेरा का सर का वीडियोस देखिए आप, क्योंकि ये जो प्लेनेट है, कुंडली है मिल गई चलो आपको, फिर आप उसको एनर्जी के साथ हील कर सकते हो। मैं मेरी खुद की बात बताऊं तो ना मेरे प्लैनेट्स अच्छे हैं, ना मेरा घर का नंबर अच्छा है, ना मेरे घर की डायरेक्शन अच्छी है, तो मेरे को वो प्रॉब्लम मैंने फेस की ही नहीं, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें हील की सर के साथ मिलके। कार्मिक भोगा नहीं, पुण्य उदय के समय ही सर आपको जर्नी में मिल गए, तो आपका पुण्य उदय में ही आपको आगे का डायरेक्शन मिल गया। लेकिन सर अब आप चालू करा दीजिए। चालू करा देते। कोई फंक्शन में गए हैं तो पूछते हैं ना खाना कब चालू कराएंगे। सबके साथ चालू करा दो। ओके, देन इट इज गुड। एक्चुअली डिस्कशन इसलिए हम करते हैं, और यहाँ पर मैं एक प्लेटफॉर्म देता हूँ सबको बोलने का, क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग अनुभव से आए हैं, और डिस्कशन करोगे वो बेटर ही होता है, हेल्दी होता है, पॉजिटिव होता है। सो ऑल आर वेलकम टू टॉक, ठीक है, वही हमारा पर्पज होता है। सर एक सिर्फ लास्ट पॉइंट मींस इन वन सेंटेंस में कहे, जैसे अभी एस्ट्रो का नॉलेज लिखे एक मैडम थी एंड लामा फेरा का एक्सपीरियंस लिखे मैडम थी, तो दोनों के एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन पे एक लास्ट, आई थिंक सो दैट शुड बी क्लोजर विद योर सजेशंस। यस एवरीवन। तो लास्ट वीक हमने क्या किया था, गोल के ऊपर डिस्कशन किया था। प्रणाम। वीडियो सब लोग ऑन कर दो। तो लास्ट वीक हम गुड मॉर्निंग वेलकम। वीडियो ऑन नहीं कर सकते, सर्जरी हुई है। हाँ कोई बात नहीं, जितना पॉसिबल हो वो लोग कर लीजिए ना। ओके, लास्ट वीक हमने जो सेशन किया था इट इज रिलेटेड टू गोल, और सब लोगों ने अपने अपने गोल्स भी शेयर किए। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि ये जो भी गोल आप लोगों ने रखा है, तो आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितना टाइम होगा इसको अचीव करने में? टेल मी। हेलो, मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। ओके, जो लोग भी लाइव ज्वाइन नहीं करते ना, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स रखे गए होते हैं, सो दैट यू हैव टू सी। ओके, कंटिन्यूस जो भी ये वेडनेसडे का होता है, गुरुवार को होता है, बाकी वेडनेसडे का होता है ये सेशन। तो रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल। बीइंग स्पिरिचुअल करके प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सभी वीडियोस है। ओके, तो टेल मी एवरीवन, कितना टाइम लगेगा? टाइम तो पता होना चाहिए ना। एक नॉर्मल आप किसी रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर देते हो तो पूछते हो ना कितना टाइम लगेगा? नहीं पूछते हो। छोटी सी चीज में तो इतना बड़ा चीज का टाइम ही नहीं डिसाइड किया।
सर ऐसा है कि अगर कुछ ऐसे करना ही है तो फटाक से हो जाएगा, पर उसके लिए वो अंदर से रेडी वाला नहीं आ रहा है कि करूँ नहीं करूँ वाला, इसकी वजह से सर टाइम पीरियड नहीं मिल रहा है। हम्म डाउट्स भी होते हैं ना, थोड़े अपने ऊपर भी होते हैं कि करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम्म हम्म ओके, तो सबका यही कंफ्यूजन है, एवरीवन इज मेरा मन चाह रहा है लेकिन कभी होगा वो मालूम नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके। तो यही तो सबसे बड़ा ब्लॉकिंग है लाइफ में, ये समझ में आ रहा है कि हम चाहते बहुत कुछ है बट हम रेडी नहीं होते हैं कुछ करने के लिए। बनने को तो किसी को प्राइम मिनिस्टर बन जाना है बट रेडी होके नहीं हो ना। तो यहाँ पर डिवाइन का टेस्टिंग टाइम चालू हो जाता है, आपको टेस्ट किया जाता है। वेन एवर यू आर आस्किंग एनीथिंग तो आपका टेस्ट लिया जाता है कि क्या आप डिजर्व करते हो, क्या आप रेडी हो। तो यहाँ पर सीधा और सिंपल अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आता है कि 100% नॉट 100% रेडी। समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है गोल मैनिफेस्टेशन, ये सब चीजें ऐसे नहीं होती है। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी देखना पड़ेगा, थियरी देखनी पड़ेगी, तब होगा। तो डिवाइन इज डूइंग द रोल, 50% काम वहां से हो जाता है, 50% काम हमारे तरफ से नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप नहीं जा रही है सही तरीके से। लाइक कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है किसी को, तो दैट्स ओके, हाई सैलरी की चाहिए तो जॉब तो कहीं से मिल जाएगी, बट होगा ये कि ये शहर छोड़ के किसी और शहर में जाना है और फिर इंसान बोलेगा नॉट, आई एम नॉट रेडी। तो दिस इज द रीजन कि हम रेडी नहीं होते, इसलिए मैनिफेस्ट भी नहीं हो पाता है। अब हुआ क्या है कि जो भी आप लोगों को गोल्स के बारे में डिस्कशन हुआ था और बताया गया, तो गोल एक्चुअली बड़े ही है, सबने जो भी लिखा है इट्स सब बिगर। और उसको देख करके ऐसा होता है कि अभी हम 1% भी काम नहीं कर रहे उसके ऊपर, और उसको अचीव करना है 100, यानी कि टाइमलाइन आपके पास क्यों नहीं है, दिस इज द रीजन। अब हम सपोज आज जो भी उम्र है 40, 50, 60 जो भी उम्र है, क्या हम 5 साल की उम्र में ये सोचा था हमने कि 45 की एज में, 60 की एज में हम ऐसे होंगे? सोचा था? हाँ, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इंसान सोच लेता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये चीजें होती है, बट क्या वो बन भी पाए? फिर नहीं हो पाया, चीजें चेंज हो जाती है। रीजन ये है कि हम रेडी नहीं होते। बोलने के लिए हम सब कुछ कर देते हैं बट करने की बात आती है तो हम करते ही नहीं है फिर। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉक है यहाँ पे, दिस इज द बिगेस्ट ब्लॉक एंड दिस इज व्हाई वी आर नॉट अचीविंग द थिंग्स। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना और समझना जरूरी है कि विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग, विजन बोर्ड, ये सब कुछ काम नहीं करेगा इफ यू आर नॉट वर्किंग। ये सब चीजें काम क्या करेगी कि आपको वे दिखाएगी, बट आप काम नहीं करोगे उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग से तो नहीं हो पाएगा। तो अभी इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो गोल है वो गोल किस कैटेगरी में आ रहा है। कैटेगरी इसकी कैसे डिसाइड करोगे? देयर आर 3 कैटेगरीज, एक है शॉर्ट टर्म, एक है मिड टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल कैसा होता है कि लाइक मुझे कहीं पे ट्रैवल करना है, वेकेशंस पे जाना है, या तो कुछ छोटा मोटा परचेस करना है, कुछ भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है कि उसकी जो जर्नी है कंप्लीट करने में 1 मंथ से लेकर के 6 मंथ हो सकती है, ये शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। तो ऐसे गोल्स हम बनाते हैं लाइफ में कई सारे कि नेक्स्ट मंथ मुझे ये करना है, 2 महीने बाद मुझे ये करना है। तो वहां पर आपको पता भी होता है कि आई कैन डू दिस, बट वो शॉर्ट टर्म और छोटा गोल होता है। दूसरा होता है मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल कैसा होता है कि थोड़ा उसका ड्यूरेशन होता है, 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर का होता है। तो शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वो गोल। एनीथिंग कैन बी देयर, फाइनेंस हो सकता है, मैरिज हो सकता है, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है लाइफ का, तो उसके हिसाब से भी आप लोगों ने जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा, तो लॉन्ग टर्म गोल है आप लोगों के। तो ये लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, इसका ड्यूरेशन लंबा होता है। इट मे टेक 10 years, इट मे टेक 20 years ऑल्सो, क्योंकि गोल आपका लॉन्ग टर्म का है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने तो सोचा, हमने तो किया, बट कुछ हुआ नहीं। पर आपका गोल क्या है वो देखो ना। आपको सपोज बॉम्बे टू दिल्ली जाना है, तो मे बी इट मे टेक 2 hours, फ्लाइट में जाओगे 3 hours। पर अगर आपको जाना है यूके, यूएस जाना है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म हो गया ना। ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू योर जर्नी वो बढ़ जाने वाला है। तो आपको ये चीज मेंटली प्रिपेयर कर देनी है कि मुझे ये गोल अचीव करना है तो मुझे स्टेडी वर्क करना पड़ेगा। ये फिर हम नहीं कर सकते कि मुझे 6 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा फिर वो। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको करना है, बट करने के लिए कब तक करना, उसके लिए रेडीनेस होनी चाहिए फिर।
तो ये टाइप के गोल्स कभी भी एक आध महीने में अचीव होने वाले है नहीं, एक महीने में आपको रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला है। इनर लेवल पर बहुत कुछ हो सकता है, शुरुआत हो गई बट आपको कुछ नहीं दिखेगा, 6 महीने तक भी कुछ ना दिखे, 1 साल तक भी कुछ नहीं दिखे, फिर आप कंफ्यूज भी हो जाओ मैं जो कर रहा हूँ सही है, फिर आप छोड़ दो। और ऐसा जिंदगी में कई बार कर चुके हैं। बट इफ यू कैन सी एनीवन, जो भी मतलब आप लगता है कि ये पर्सन सक्सेसफुल है, तो उसको देखो। आपके हिसाब से सक्सेसफुल कौन है, नाम बताओ मुझे। सक्सेसफुल कौन है? सक्सेसफुल इंसान नाम बताओ, आप किसको सक्सेसफुल मानते हो? टेल मी नेम। दिव्य कीर्ति सुर। और टाटा सर। हाँ, टाटा। ओके। तो बस कोई सक्सेसफुल है ही नहीं, 2 ही लोग हैं सक्सेसफुल आपके हिसाब से। संजीव कपूर। अंबानी है ना इतना सक्सेसफुल। हाँ अंबानी है ना। हाँ, बोलो बोलो, जो भी नाम आए वो नाम बोल सकते हो आप लोग। एपीजे अब्दुल कलाम जी। ओके। तो इवन आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी भी है। मोदी जी। यस। राइट। तो पर सब संत लोगों में भी बहुत सारे ऐसे नामचीन लोग रहे। हाँ सर हीलर से सक्सेसफुल बहुत सारे नाम आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के नाम आते हैं। सक्सेसफुल देखो, हर एक इंसान अलग अलग अपने आइडल्स को मानेगा। कि सपोज कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो तेंदुलकर या कोहली को सक्सेसफुल मानेगा, कोई बिजनेस कर रहा है तो अंबानी को मानेगा, पॉलिटिशियंस होगा तो उसके हिसाब से। तो अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड्स है आपके फील्ड के हिसाब से। पर इसमें पैटर्न समझो, पैटर्न क्या है ना, वो जरूरी है समझनी। पैटर्न ये है कि आप देखोगे कि जो भी लोग सक्सेसफुल है ना, 15 साल पहले भी वो काम करते थे, आज भी वो काम कर रहे होते हैं। अनस्टॉपेबल, कभी रुके नहीं है वो। अनसक्सेसफुल लोग क्या होते हैं, 4-6 महीने कुछ काम किया, नहीं चला, बिजनेस बदल दिया, दैट्स इट। तो आपको किसी का सक्सेस देखना है तो ये देखो कि कितने साल से स्टेडी है एक बिजनेस के अंदर या एक काम के अंदर, क्योंकि उसको कहीं पे पहुंचना है। उसके लिए उसको पता है कि जर्नी लंबी है। म्यूट रखो अभी सब लोग, बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है, अनम्यूट मत करो बीच में। तो वो जर्नी लंबी होती है। दैट जर्नी में टेक 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स। आप लोगों ने जितने भी नाम बताए तो उनका जर्नी लंबा रहा है, 1 साल में कोई सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम आप लोग लेते हो या तो किसी का भी नाम लोगे। तेंदुलकर जब फर्स्ट इनिंग खेलने गया होगा तब उसका ऐसा नहीं होगा 100 सेंचुरी में मारूंगा। बट एक जर्नी है ना, स्पान देखो लंबा। इवन यू कैन सी अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 84 ही इज स्टिल वर्किंग। तो मतलब वो 40-50 साल पहले भी वही काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो सक्सेस का मतलब ये है कि आप स्टेडी होकर के आपके गोल को फोकस करके लॉन्ग टर्म तक एक का एक काम कर रहे हो, बट हाँ उसको रिपेयर कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसको मॉडिफाई कर रहे हो, बेहतर बनाने की कोशिश करते चले जा रहे हो। तो सक्सेस ऐसे आती है। सक्सेस विल कम ऑन सिंगल फील्ड, जहां पे फोकस करके आप चलोगे। क्लियर हो रहा है पैटर्न भी? जब हम टाटा अंबानी की बात करेंगे तो उनके पास तो बैकअप था, चलो कि बैठा बिठाया साम्राज्य तो था ही, तो मतलब उनको जो स्ट्रगल करनी थी वो नहीं करनी पड़ी, बट मिल गया। बट फिर भी उसको आगे ले जाने के लिए भी तो स्टेडी रहना पड़ेगा ना। जब ना कितने लोग ऐसे हैं कि मिल जाता है बट खो देते हैं फिर, क्योंकि वो स्टेडी परफॉर्मेंस नहीं होता है वहां पे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, दिस इज द रीजन। क्योंकि पेरेंट ने जो चीज अचीव किया है लॉन्ग टर्म गोल रख करके, स्टेडी रह के, बच्चे वो चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि बैठे बिठाए मिल जाता है ना, तो वो स्ट्रगल देखी नहीं है। तो ये पता नहीं है कि दिस इज स्टेप बाय स्टेप आई हैव टू गो, वो स्टेप्स क्लियर ही नहीं होते हैं। तो आप लोगों के जो भी गोल है, सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर कर लो कि आज 2026 है, मिनिमम आपको 2036 तक तो यही काम करता रहना पड़ेगा, जो भी आप कर रहे हो। 10 साल तो मिनिमम आपको दे देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है गोल? क्योंकि आप लोगों ने बड़ा रखा है ना, 6-8 महीने 1 साल में आपको नहीं मिलने वाला है वो चीज, कि क्या आप चाहते हो, क्या क्रिएट करना चाहते हो, उसके हिसाब से होगा। ये चीज टेक्निकली क्लियर हो रहा है आप सबको? क्लियर हो रहा है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेन फोकस पॉइंट आपका जो लास्ट है वो है ही, बट इसके स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। अब स्टेप्स हम खुद नहीं बनाएंगे, स्टेप्स हमें इसीलिए तो डिवाइन की हेल्प चाहिए यहाँ पे हमें। कितने लोग ऐसे होते हैं ना, पूछते हैं व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो चलो पर्पस बता दिया डिवाइन ने आपको कि ये तुम्हारा पर्पस है। देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल वर्क। उसके बाद तो कुछ करने की वो ही नहीं है कि आगे क्या करना है। तो बस क्यूरियोसिटी है कि पर्पस जान लूं, पर्पस जान लूं। पर्पस जानने के बाद क्या करते हैं, वो मुझके ऊपर काम करते हैं क्या? नहीं करते ना। ऐसे कितने भी लोग आते हैं हमसे क्वेश्चन करते हैं, सर पर्पस क्या है लाइफ का? चलो मैं बता दूं कि पर्पस है मोक्ष है, मुक्ति है। फिर क्या? आगे क्या? फिर
करोगे उसके ऊपर काम? नहीं, आगे के काम नहीं करने, खाली पर्पस जान लेने हैं। तो फिर वो सारा का सारा जो वर्क ही किया है ना, वो फिर फोकस नहीं है, फेल हो जाता है वहां पे। एंड दिस इज द रीजन कि मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है कुछ भी चीजें। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि डोंट फोकस ऑन द मनी पार्ट, कि पैसा आएगा नहीं आएगा कैसे आएगा। फोकस ऑन योर गोल्स, कि आप करना क्या चाहते हो। मनी बाई प्रोडक्ट है, वो आना पड़ेगा। अगर आपको गोल अचीव करना है तो कोई और भी आपको हेल्प कर देगा कहीं ना कहीं से। अब गोल का अलाइनमेंट होकर के चलोगे तब हो पाएगा वो चीजें। तो उसके ऊपर फोकस बना करके चलना पड़ेगा हमें। क्लियर एवरीवन? यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया, ये स्टेप ये क्लियर नहीं है तो फिर आगे आप नहीं कर पाओगे कोई चीज। ये अचीव कर देने से कुछ नहीं होता है कि बस मुझे ये चाहिए। यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है पता है? कि तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम हो। समझ में आ रहा है? ये चीज में बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। कितने लोगों को पैसे चाहिए पर दिमाग में गरीबी चल रही है, लैक मेंटालिटी चल रही है। तो आप हो क्या? एंड यूनिवर्स के साथ जब जाओगे कि हु आर यू, तो आप बोलोगे मैं तो गरीब हूं। तो बोले वाई यू वांट मनी, एंड दिस इज द रीजन कि पैसे वाले ही बनते चले जा रहे हैं। जिसके पास फेम है और फेम मिलता है। किसी को सक्सेसफुल बनना है बट अंदर से ऐसा चल रहा है कि आई एम नॉट सक्सेसफुल, मतलब मुझे पास उतना फेम नहीं है। देन वी मेक अ गोल, यूनिवर्स के पास फाइल जाती है, यूनिवर्स इज आस्किंग कि फेम है तुम्हारे पास? मन में बोलेगा नहीं फेम तो नहीं है, तो फिर अभी नहीं मिल सकता। जाओ, मन में पहले है नहीं, तुम्हारी पर्सनालिटी में वो चीज है ही नहीं, क्लियर ही नहीं कर रहे हो। ओके, कितने लोग ये स्टेप्स को, लास्ट टाइम हमने बताया था सबकॉन्शियस माइंड का डिस्कशन किया था, बट वो इस तरीके से विजुअल्स के थ्रू नहीं चलेगा। आपको वो चीज आपके लाइफस्टाइल में लेकर के आनी पड़ेगी कि आपको हीलर बनना है तो एज अ हीलर आपकी लाइफस्टाइल आपको बनानी पड़ेगी। यस, आई एम अ हीलर, दैट्स इट। वो चीज आपके अंदर सांसें कैसे चल रही है, इसके लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे, याद भी नहीं रखते कि अभी मुझे सांस लेनी है। चल रहा है ना, तो आपको ये चीज रख देना पड़ेगा कि आई वांट टू डू हीलिंग डेली, मुझे करना ही है, मुझे मेडिटेशन डेली कर देना ही है। दैट्स इट। वो चीजें करनी पड़ेगी, गोल के ऊपर अलाइनमेंट करना पड़ेगा। कितने भी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं हमारे यहाँ पे कि जब उनके पास कोई क्लाइंट नहीं होता तब कोई काम ही नहीं करते। फिर जब क्लाइंट आता है उसका प्रॉब्लम देख करके, सर मेरा प्रैक्टिस है ही नहीं हीलिंग का, ये क्लाइंट को कैसे हैंडल करूं? तो मैं फिर पूछता हूँ कि क्यों प्रैक्टिस नहीं है? बोले क्लाइंट ही नहीं था कुछ 2 महीने से, तो मैंने कुछ किया नहीं। तो ये क्यों आप करते हो कि क्लाइंट होगा तभी करोगे? क्लाइंट नहीं है तो सेल्फ हीलिंग कर लो, फैमिली की हीलिंग कर लो, पर हीलिंग में एक्टिव तो रहो, कुछ ना कुछ तो करता ही रहना पड़ेगा ना। आप छोड़ दोगे कि काम नहीं है तो डिवाइन इज वॉचिंग यू, ये काम ही नहीं कर रहा है तो इसको काम दूं क्या मैं फिर? समझ में आ रहा है? काम करोगे तो काम मिलेगा ना, काम ही नहीं कर रहे हो, काम मांग रहे हो फिर। तो ये एक अलाइनमेंट का प्रोसेस है। ये अलाइनमेंट हर एक इंसान करता है जो सक्सेसफुल है, और वो डेली करते हैं। देयर इजंट एनी छुट्टी वुट्टी, संडे वनडे कुछ नहीं होता ऐसे लोगों के लिए। दे हैव टू वर्क, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू वर्क, दैट्स इट। काम करना है और करते ही रहना है, फोकस होके कि मुझे ये करना है तो यही करना है। हीलर बनना है तो हीलिंग करनी ही करनी है। सब कुछ चीजें एंडलेस, अनस्टॉपेबल, करते ही रहना है, आदत बना लेनी है, लाइफस्टाइल बना लेनी है। और ऐसा हो जाएगा कि फिर कहीं पे भी आप जाओगे, कुछ भी बोलोगे तो आपकी वो पर्सनालिटी ही बाहर रिफ्लेक्ट होगी लोगों के सामने। एंड यू विल सी, ये चीज आपको पता भी चलेगी कि नाउ पीपल आर वॉचिंग यू डिफरेंटली बिकॉज यू आर डिफरेंट इन योर ओन आईज। खुद की नजरों में आप बदल चुके हो। तो सबसे पहले तो जो भी गोल अचीव करना है आप लोगों को, या कितने लोगों को समाज सेवा करनी है, फ्री में भोजन कराना है, फ्री में पढ़ाना है, या कुछ भी चीजें है, आश्रम ओपन करना है, किसी को ट्रीज प्लांट करने हैं, ये ऐसा सब गोल्स है अलग अलग। तो ठीक है, तो आपको वो बनना पड़ेगा, वो आपको अपने अंदर जागरूक कर देना पड़ेगा। ओके, फिर वहां पर माइंड के अंदर आपको कोई ये चीजें नहीं लानी है, कंफ्यूजन नहीं लाना है, ब्लॉकिंग नहीं लाना है कि मेरे पास तो रिसोर्सेज है नहीं। तो रिसोर्सेज के लिए तो मैंने बताया था लास्ट टाइम ना कि फ्री में है ना बहुत सारे रिसोर्सेज। यूट्यूब पे चैनल बना लो, बोलना चालू कर दो, इंस्टा पे प्रोफाइल बनाओ, बोलना चालू कर दो, पोस्ट करो वीडियो। ये मत देखो कि कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, तो जिसको देखना होगा देखेंगे, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, बस दैट्स इट। नंबर्स के ऊपर मत पड़ो, भले ना 100 लोग देखे बट वो प्रोडक्टिव हो गए। ऐसे एक्सपेक्टेशन तो मैं भी नहीं रखता कि मिलियंस में हो, नहीं चाहिए मुझे क्वालिटी चाहिए। अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं 30, 35, 40 लोग, दैट्स ओके, दिस इज द क्वालिटी। यहाँ पर ऐसे लोग आए हुए कि जो जिंदगी को चेंज करने के लिए रेडी है, पर यहाँ पर 1000 लोग आ गए जो सीरियस ही नहीं है लाइफ को चेंज करने के लिए, तो फेल है ना मेरा करना ही कुछ। तो ये चीज पे फोकस करो कि डू इट, स्टार्ट डूइंग इट, डोंट फोकस ऑन द रिसोर्सेज। फ्री में बहुत कुछ चीजें हैं अवेलेबल, करना चालू कर दो। डेली का एक रूटीन रख दो, मुझे ये रखना है और वो कैसे करना है पता है कि दिल से करो। ये मत सोचो कि ये एल्गोरिदम कुछ बोल रहा है, स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए।
ये सब चीजें फेक और फेल है। अंदर से आ रहा है ना कि आज मुझे इसके बारे में बोलना है, ये चीज, ये टॉपिक, डू इट, दैट्स इट, जो भी आ रहा है अंदर से। पर हाँ, आपके गोल के ऊपर अकॉर्डिंगली होना चाहिए, गोल से भटकना नहीं है कभी। एंड दैट्स व्हाट आई डू इन माय लाइफ। हमारी चैनल भी पुरानी है 12-13 साल, बट वहां पर बस पहले आप जाओगे तो भी एनर्जीज के वीडियो ही मिलेंगे आपको 12-13 साल पहले भी। आज भी मैं उसी चीज के ऊपर बोल रहा हूँ। दस मीन दिस इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंसी, कि एक ही टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हो बरसों से, उसको थोड़ा बहुत बेहतर बना देते चले जा रहे हो, पर उस पर हटते नहीं हो, फोकस तो वहीं पे रखे हुए हो, बस मुझे यही करना है, दैट्स इट। तो आप लोगों को भी वही करना पड़ेगा कि फोकस ये करना है तो यही करना है, उससे दाएं बाएं नहीं हटना है। सक्सेस विल कम। आपको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना जो चीज का, वो सब चीजें आएगी, कंसिस्टेंसी से ही आएगी वो चीज में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ये थियरी? तो मेरा भाषणबाजी अब कंप्लीट हुआ। अभी हम टेक्निक्स देखेंगे, हाउ टू कनेक्ट विद डिवाइन। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक का जो भी है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या एनीथिंग। नहीं सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं कुछ करना चाह रही हूँ, लेकिन वो जैसे आपने बोला कि वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दो ये वगैरह, ये कब से लग रहा है, लेकिन आपसे आज एक बहुत मोटिवेशन मिला और मैं सच में इसमें वर्क करूंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस सर मुझे पूछना है। हाँ हाँ बोलिए। मेरा नाम विकास है, मैंने हाँ। पहली बार आज से ज्वाइन किया है। ओके वेल। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि थैंक यू सर, क्लास आपकी मैंने जो सुनी अभी तक बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा एक सटीक गाइडेंस लगा। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम हमारे क्या हमारे जो बर्थ चार्ट होते हैं उसका भी इन्फ्लुएंस काम करता है हमारे ऊपर, या जस्ट अगर हम हीलिंग के पाथ में आ जाएं और हम एफर्ट डालें तो उसी से ही हो जाता है, या वो इन्फ्लुएंस भी हमारे ऊपर काम करते हैं, उसको भी हमको करेक्ट करना चाहिए? ये मेरा सवाल है सर। ओके ओके गुड। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आज जहाँ पे भी देखो, और हमारा भी ये प्रयास है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये जितनी विद्याएं है ये तो पवित्र है विद्याएं, बट कई लोगों का मैंने ये देखा है कि इसमें ही पड़ जाते हैं। मतलब किसी ने बोला कि ये टाइम पे ये होगा तो बस वो स्वीकार करके चलते हैं कि यही हो जाएगा, पर ऐसा कोई ट्राई नहीं करता कि भाई इसको चेंज भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हीलिंग जो है ना, हीलिंग रिपेयर का काम करता है। और मेरा ये एक एक्सपीरियंस रहा है कि कितना भी मतलब बुरे से बुरा प्लेनेट हो, बुरा से बुरा प्रेडिक्शन हो, बट व्हेन यू स्टार्ट हीलिंग वर्क, तो फिर म्यूट रखो ना अभी सब लोग बीच में। तो हीलिंग वर्क जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो एनर्जीज के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, एनर्जीज आपकी रिपेयर होने लगती है, और जब वो रिपेयर होती है तो फ्रीक्वेंसी अपनी चेंज करती है। अब ये एनर्जीज और फ्रीक्वेंसी मैं क्यों बोलता हूँ, बिकॉज ये मेजरेबल है। एनर्जी, हर एक एनर्जीज को मेजर किया जाता है। लाइक पैसे की दिक्कत है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है टेलरिक एनर्जी, जो 8 हर्ट्ज पर नापी जाती है। रिश्तों की समस्या को कॉस्मोटेलरिक से नापा जाता है, जो 15.3 से नापा जाता है। वैसे ही हेल्थ की एनर्जीज है, जो भी चीज है, ब्लैक मैजिक से लेकर के जितना भी एग्जिस्ट करता है ना, सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से अलाइन है पर्सन। और ये इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर तो खाली भारत देश नहीं है ना, इतनी सारी कंट्रीज है। सब लोग तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव भी नहीं करते, फिर भी दे आर ग्रोइंग। तो दे आर समवेयर वर्किंग ऑन द एनर्जीज ऑन फ्रीक्वेंसी। अब हम हमारी लाइफस्टाइल और फॉरेनर्स की लाइफस्टाइल देखेंगे तो अंतर है। हमारे बिहेवियर में ग्रेटिट्यूड बहुत कम होता है इंडियंस में, बट दे हैव ग्रेटिट्यूड। उनको एक ग्लास पानी भी मिलता है थैंक यू बोलेंगे। तो वो क्या है, बचपन से ही आदत आई है। तो यूनिवर्स तो वही बोल रहा है ना, जो मिला है उसके लिए पहले धन्यवाद तो करो, तब फिर आगे बात होगी। मेजोरिटी पीपल आर ऑलवेज क्राइंग, उनके पास सब कुछ होते हुए भी, तो फिर रोने वालों को भी वो रोना रोना तथास्तु हो जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन था, वो सब चीजें रिपेयर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कितना भी बड़ा दोष हो, बाय हीलिंग, बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट, यू कैन डू दैट, पॉसिबल है वो सब चीजें। और वैसा हो जाएगा कि कितनी बार हीलिंग के थ्रू कितने लोगों के कुंडली में दोष दिखाएगा, बट लाइफ में कोई दोष नहीं होगा। फिर आप फील करोगे कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा मेरे लाइफ में। अभी क्या होता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर किसी को कुछ बोलेगा ना, तो लगेगा कि हाँ सही है, पर फिर प्रेडिक्शन फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई होती है तब। तो दिस इज द रीजन वी आर फोकसिंग ऑन हीलिंग। ओके, क्लियर? थैंक यू सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत सटीक जवाब दिया है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू। थैंक यू सर। मैं कुछ बोलूं सर? हाँ सर मैं कुछ बोलूं सर? हाँ हाँ, वन बाय वन सब। तो उन्होंने जो क्वेश्चन किया, वो अच्छा क्वेश्चन किया। ये तो हमारा जो लाइफ है वो प्रारब्ध ऊपर चलता है, लेकिन फ्री विल बोल के चीज है। फ्री विल जो हमारा यूनिवर्स ने दिया है, फ्री विल में हम अपना भाग्य चेंज कर सकता है। तो इसलिए मेरा जो मानना है, हाँ अगर ओकाल्ट में, हीलिंग में आके हम लोग मतलब अपना जो भाग्य है वो चेंज कर सकता है। तो यही बात बोलना था मेरे। यस यस डेफिनेटली। अभी एक चीज जरा सा हम कॉमन सेंस यूज कर ले,
तो अब जो भी स्पिरिचुअली भी आते हैं ना लोग, तो उनको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये होता है ना कि मेरे सारे कर्म कट जाए और वो सब। तो एक चीज खाली एक मन में कभी क्वेश्चन नहीं आता है कि भगवान खुद ही क्यों हमें मोक्ष नहीं दे देते, हमें क्यों ये बार बार जन्म दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, आप जिस भी भगवान को मानते हो, क्यों नहीं कर रहे हैं पता है? बिकॉज वो मोक्ष मुक्ति किसी काम की नहीं, जो आपने अचीव ही नहीं की, आप उस प्रोसेस में से पास ही नहीं हुए हो कभी। तो इसीलिए ये प्रोसेस समझाने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। आपका काम कोई नहीं अटकेगा। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आपके काम सारे बनने लगते। काम अटकता क्यों है पता है? एक छोटा बच्चा होता है, आग के पास जा रहा है, तो हम उसको बार बार खींच के लाएंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि ये जल जाएगा। बच्चे को नहीं पता है, उसको तो ऐसा लगता है कि मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, खिलौना है। तो यही ऑब्स्टेकल्स होता है। डिवाइन हमें बार बार कभी स्टॉप कर रहा है ना, दैट मीन्स इट्स नॉट गुड फॉर अस। वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं उस चीजों को, जो भटकाने की बात होती है। दिस इज ऑब्स्टेकल्स, इसीलिए आ रहे हैं लाइफ में। तो थोड़ा सा काम करके इसको हटा सकते हो अपना। यस, नेक्स्ट। हाँ, सर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। मैं पिछले 23 सालों से एज अ एस्ट्रोलॉजर में वर्क कर रही हूँ, हाँ, और एज अ हीलर भी मैंने बहुत सारी मोडालिटीज पढ़ी है। तो सर मेरा एक ये एज अ क्वेश्चन था कि जैसे मैं प्रारब्ध नहीं खोल सकती हूँ, बट इस जन्म की जब हम कुंडली बनाते हैं तो हम यही बोलते हैं कि भाई ये तेरा पेंडिंग कर्मा है, तो इससे रिलेटेड आप ये कर लो। पीछे वाले को मैं हाथ ही नहीं लगा सकती। तो इस जन्म में हम इन विधाओं को बोलते हैं कि शनि दबा हुआ है, तो शनि से रिलेटेड रेमेडियल पार्ट रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये हम सही करते हैं, क्योंकि कैसा रहता है, हम पेंडिंग कर्मा भोगने के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं, तो क्या हमें एज अ एस्ट्रोलॉजर उनको क्या देना चाहिए? क्योंकि हम नेचर के खिलाफ तो बहुत ज्यादा नहीं ऊपर नीचे कर सकते। ओके। तो यही मेरा क्वेश्चन कि हीलर में कहाँ तक अपनी विधा को ले जाना चाहिए। ओके ओके। सो यहाँ पर है ना, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक सेशन पूरा हमने किया हुआ था, प्लेनेट हीलिंग करके, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, वो आप देख लीजिए। उसमें ये बताया गया है। अब क्या है कि जो भी प्लैनेट्स है, सैटर्न है, मार्स है, कुछ भी कोई भी प्लैनेट है, तो किसी किसी चार्ट में एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं ना कि ये वीक है, कमजोर है, या तो फिर कुछ अच्छा फल दे रहा है। तो ये होता क्या है कि बर्थ चार्ट बनता कैसे है वो भी समझो। कि आज आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो, तो आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं ना। सिबिल स्कोर क्या है? आपका पास्ट डेटा है कि आपने पास्ट ट्रांजैक्शन क्या किए। उसके अकॉर्डिंगली बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब तभी डिसाइड होगा ना अकॉर्डिंग टू योर सिबिल स्कोर। तो ये जो कुंडली बनी है ना, वो भी आपका एक टाइप का कार्मिक सिबिल स्कोर ही है। उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लेनेट एक्चुअली आपको परेशान नहीं कर रहे, बट आपके कर्म होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लेनेट वहां पे प्लेस हो जाते हैं। ये प्लेनेट आपको ये फल देगा। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का चार्ट बना है। अब बात आती है जो फ्री विल की। फ्री विल में ऐसा है कि यू कैन चेंज इट, वो आप कर सकते हो। कि आपके कर्म क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कर्म करना क्या है, कैसे करना है। तो उसको समझने के लिए स्पिरिचुअल वे में एक्टिव होना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। सपोज सैटर्न किसी को परेशान कर रहा है, तो मैं ये समझ जाऊं कि सैटर्न मीन स्लो। ओके, तो मैं अगर ऑब्जर्व करने लगूं सब चीजों को, शांत होने लगूं, और ये चीज करने लगूं कि मैं डिटैच हूं, वट एवर द रिजल्ट इट विल कम, मैं काम करूंगा। सैटर्न कंटिन्यू काम कराने का बोलता है, तो विदाउट एनीथिंग। तो सैटर्न आपको अच्छा फल, क्योंकि उसको जो लेसन देना है ना, वो आप सीख गए। लेसन जब तक नहीं सीखोगे तब तक वो फेल करेगा। सपोज कोई 9th स्टैंडर्ड में है, सारे सब्जेक्ट्स वो पास करेगा तभी 10th में जाएगा ना। सो प्लैनेट्स आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट कि वो जब तक आप लेसन लर्न नहीं करते, वो आपको फिर पनिश नहीं कर रहे, वो आपको टीचर है। टीचर जो 9 प्लैनेट में, उनको गुरु ही बोलता हूँ ऑलवेज। ये प्लैनेट्स हमारे गुरु ही है, जो सिखाने के लिए आते हैं उनकी दशाओं में। तो उसके लिए मैंने बताया था एनर्जी एक्सचेंज क्या करो, कि स्रोत जो होते हैं ना, जो भी दशाएं चल रही है, उन प्लैनेट के स्रोत कर लो आप लोग। ठीक है, वो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है कि अगर अच्छा फल दे रहा है तो वो और अच्छा देगा, अगर बुरा फल दे रहा है तो वो सपोर्ट देगा। एटलीस्ट हमें गाइडेंस मिल जाएगा कि कहाँ पे गलती कर रहे हो। एंड यू कैन चेंज एंड रिपेयर। कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो, जब आप ये ऑब्जर्वेशन मोड पर आ जाओगे ना, एक्टिव हो जाओगे, यू विल सी कि लाइफ बदल गई है अभी यहाँ पे। तो डरने की जगह थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा इन चीजों को। यस, क्लियर मोनिका जी? सर मैं बोलूँ कुछ? क्लियर सर। ओके। बहुत सारे लोग नए हैं सर, तो उनसे 5 मिनट ऐसे बोलना चाहती हूँ कि एक बार लामा फेरा का सर का वीडियोस देखिए आप, क्योंकि ये जो प्लेनेट है, कुंडली है मिल गई चलो आपको, पर आप उसको एनर्जी के साथ हील कर सकते हो। मैं मेरी खुद की बात बताऊं तो ना मेरे प्लैनेट्स अच्छे हैं, ना मेरा घर का नंबर अच्छा है, ना मेरे घर की डायरेक्शन अच्छी है। तो मेरे को वो प्रॉब्लम मैंने फेस की ही नहीं, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें हील की सर के साथ मिलके। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं सबसे बोलना चाहती हूँ कि एक बार एटलीस्ट सर का लामा फेरा का देख लो वीडियो, आप रिफर कर लो, आपको एनर्जीज कैसे वर्क करती है वो पता चलेगा।
मैम आपका पुण्योदय का समय था, इसीलिए आपने कार्मिक भोगा नहीं। पुण्योदय के समय ही सर आपको जर्नी में मिल गए, तो आपका पुण्योदय में ही आपको आगे का डायरेक्शन मिल गया। लेकिन मैं 23 वर्षों से मेरे फील्ड में काम कर रही हूँ, तो उनको बहुत मुश्किल से मिलती है ये चीजें। तो उनका जब तक वो पाप उदय पुण्य उदय, आप पता नहीं अब पढ़े हो कि नहीं स्पिरिचुअल इतना, उसमें जब तक आपका वो भोगना है आप कर सकते हो। और कोई भी हीलिंग आपको उससे लड़ने की ताकत देती है। इतना मेरे अभी तक तो समझ में आया है, इतना पढ़ने के बाद भी, यू कांट चेंज द डेस्टिनी, ओनली द कार्मिक चेंज योर डेस्टिनी। अब डॉक्टर क्या जाओगे, दवाई लिखेगा, दवाई खाई नहीं तो ठीक नहीं होगी ना बीमारी। ज्योतिष गाइड करता है, दवाई नहीं देता है। मैंने इसके लिए ही बोला कि लामा फेरा का हीलिंग ही ढाई फेरा से चालू होता है। प्लीज सर का मैंने किया है मैं मैम, सबसे बोले किया है, कि एक बार कर रही हूँ। देखिएगा। मैंने सुना है मैम, मैं सुनने के बाद ही यहाँ पे बैठी हूँ ना आज। ओके, एनी क्वेश्चंस एनीवन? और किसी को है कुछ क्वेश्चन? अब आप नहीं सर, अब आप चालू करा दीजिए। चालू करा देते। कोई फंक्शन में गए हैं तो पूछते ना खाना कब चालू कराएंगे। सबके साथ चालू करा दो। इट्स ओके, देन इट इज गुड। एक्चुअली डिस्कशन इसलिए हम करते हैं, और यहाँ पर मैं एक प्लेटफॉर्म देता हूँ सबको बोलने का, क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग अनुभव से आए हैं, और डिस्कशन करोगे वो बेटर ही होता है, हेल्दी होता है, पॉजिटिव होता है। सो ऑल आर वेलकम टू टॉक, ठीक है, वही हमारा पर्पज होता है। मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या क्वेश्चन? हाँ। मैं लेट ज्वाइन हो रही हूँ सर, मैं ये जानना चाह रही जैसे अभी आपने बताया कि प्लैनेट, मतलब जैसे मैम बात कर रहे थे कि प्लैनेट हिल, तो हमको तो इतना नॉलेज है नहीं। एक दो हम जैसे लामा फेरा सीखा है हमने, तो प्लैनेट कौन सा हील करना है ये कैसे हम जानेंगे सर, या फिर सारे ही करने हैं स्रोत? ओके, देखो प्लैनेट के लिए जो भी आपके क्वेश्चन है ना, एक पूरा सेशन ही रखा था हमने, उसका रिकॉर्डिंग देख लो वहाँ पे प्लैनेट हीलिंग करके, क्योंकि उसमें डिटेल में सब एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसी को फोकस करके आप चलो उसमें ना, क्या करना है, कैसे करना है, और सब कुछ चीजें उसमें दे ही दिया है ऑलरेडी। सो यू कैन वॉच दैट, क्योंकि वो भी आई थिंक 1 आवर का होगा पूरा सेशन ना, तो वो आप लोग देख लो, ठीक है। सर तो हम लोग नए हैं, पूरे वीडियोस देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा ना सर कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये हम क्या है सीक्वेंस में जा रहे हैं ना, जैसे आज का सेशन है, तो लास्ट वीक हमने गोल सेटिंग के ऊपर सबका होमवर्क करवाया था, तो आज हमने उसके ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज गोइंग इन सीक्वेंस, तो आपको पुराना पास्ट के जो है ना रिकॉर्डिंग्स वो देखते रहो, तो पता चलेगा कि अब तक कितना काम कर चुके हैं हम उसके ऊपर ना, वो आपको भी जजमेंट आएगा फिर खुद के ऊपर। ठीक है सर। सर एक सिर्फ लास्ट पॉइंट, मींस इन वन सेंटेंस में कहे, जैसे अभी एस्ट्रो का नॉलेज लिखे एक मैडम थी एंड लामा फेरा का एक्सपीरियंस लिखे मैडम थी, तो दोनों के एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन पे एक लास्ट, आई थिंक सो दैट शुड बी क्लोजर विद योर सजेशंस। एक सेंटेंस सब लोग म्यूट कर दो ना। ओके, मेरा क्लोजर मैं ये दूंगा कि लामा फेरा में हम बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि करते हैं। भगवान बुद्ध का एक ही टीचिंग है कि ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन इज द टीचिंग ऑफ बुद्धा। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि गुलाब जामुन मीठा है तो मत स्वीकार करो, खुद खाओ, खुद अनुभव करो, तुम्हारा अनुभव है। दैट्स इट, दैट्स बुद्धा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़े अभी। अभी हम जो करने वाले हैं, इट इज कनेक्टिंग विद द डिवाइन। डिवाइन से कनेक्ट होने के ये प्रयास हम करेंगे, डिवाइन हमें गाइड करे कुछ भी तरीके से। डिवाइन हम इसलिए बोलते हैं, हम किसी भगवान का नाम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सब एनर्जीज एक ही सोर्स से आती है। देयर इज ओनली वन सोर्स विच इज कॉल्ड पर ब्रह्म, और पर ब्रह्म के अंडर में ही सब कुछ आता है, जितना भी पावर है। तो डिवाइन यानी कि पर ब्रह्म, नाम आप अपने हिसाब से जो भी दो, ओके, दैट्स ओके। तो वहीं से हम गाइडेंस लेंगे हमारी लाइफ के लिए। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा हमें इससे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कनेक्शन जल्दी बन जाता है, तुरंत बन जाता है। देयर इज अ टेस्ट हमारा लिया जाता है, टेस्ट लेने के बाद ही हमें वहां पर एंट्री दी जाती है कि यस यू कैन नाउ कम हियर। तो एक थोड़ा सा भी हम जो टेक्निक करेंगे, इसका आप लोगों को अभ्यास करते रहना पड़ेगा डेली। रिकॉर्डिंग तो वहां पे पोस्ट करेंगे ही, तो रोज थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करो, और धीरे सा फिर एवरी वीक अपग्रेड करते जाएंगे हम। क्योंकि बहुत से लोगों को ये एक चीज होती है कि क्या करना है लाइफ में, क्लियरिटी नहीं है। दूसरा एक बात ये होता है कि व्हेन डिवाइन टेल यू एनीथिंग, तो फिर उस पर दिमाग लगाए बिना काम भी कर ही लेना है, फिर सोचना नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, तो टू स्टार्ट वर्किंग। और वो 100% सक्सेसफुल होगा, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वहां से जो आंसर मिलेगा ना, दैट विल बी देयर। क्योंकि वहां का आंसर क्या होता है कि अर्जुन को बोल दिया ना कि युद्ध करना है, बस करना है,
दैट्स इट। हमें भी वही सोच लेना है, ऊपर से बोला है ना कर देना है, फिर कुछ सोचना ही नहीं है हमें आगे कि दिस इज इट, आई हैव टू डू दिस। क्योंकि वो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा डिवाइन का, जो भी चीज होगी करने के पीछे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं अननोन है आए हुए हैं, तो मैंने अपना फोकस डिवाइन ने जो बोला कि ये कराना है तो कर देना है, बस दैट्स इट। किसको क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा वो मेरा गोल नहीं है, मुझे बस ये कर लेना है। सबको अलग अलग चीजें मिल जाएगी, पर वो मेरे तरफ से नहीं मिलने वाला है कुछ, तो डिवाइन के थ्रू ही मिलने वाला है। डिवाइन इज गिविंग यू। ओके, सो नाउ क्लोज योर आइज एवरीवन। सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारी जो ये सांसें हैं, ये भगवान का सच्चा स्वरूप है जो हमारे अंदर बहता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से ये सांसें उसके पास होती है, जब तक वो जिए, जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं करे, सांसें हमेशा जुड़ी रहती है। चाहे आप खुश हो, दुखी हो, अच्छा समय बुरा समय कुछ भी हो, पर सांसें हमेशा जुड़ी रहती है। 3 बार हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, होल्ड करें, एक्सेल। इनहेल, होल्ड करें, एक्सेल। इनहेल, होल्ड करें, एक्सेल। अब आप अपने जो भी गोल लाइफ के लिए, या तो फिर जो भी आप करना चाहते हो, कुछ चीजों को एक बार सोचे। What you want to do, और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो यूनिवर्सल हो तो बेटर है पर्सनल की जगह। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो हम करना चाहते हैं जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा होना हो, तो हम उसमें एक मीडियम बनेंगे। और पर्सनल गोल्स ऐसे होते हैं जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इतने पैसे चाहिए, जिसमें किसी और का फायदा नहीं होता, सिर्फ खुद के बारे में होता है। सो यू हैव टू चूज योर गोल। और खुद से पूछे कि अगर ये गोल अचीव हो जाता है तो क्या मुझे संतुष्टि मिलेगी। मनुष्य जीवन डिजायर्स के चक्रव्यूह में फंसा है। सबको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, पर उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले संतुष्ट होना पड़ेगा। संतुष्ट हो जाओगे तो डिजायर्स क्रिएट ही नहीं होगे। डिजायर्स क्रिएट नहीं होगे तो आगे कोई कर्म बनेगा ही नहीं। सबसे पहले ये पूछिए कि ये गोल अचीव करके क्या मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अब आपको, जैसे हमने आगे बताया, यू विल रिसीव वॉट यू आर। जो आप हो वो आपको मिलेगा। तो ये एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। खुद को अपने सामने विजुलाइज करें और देखें कि आप जो भी गोल सोच रहे हो, क्या आप वैसे हो।
Do detailed observation on yourself. और चेक करें कि ये क्वालिटीज कितनी अलाइन है आपके गोल के साथ। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। यहां पर से ही रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट होता है। इसके बाद आप कुछ पॉइंट्स यहां पर खुद से पूछे कि क्या क्या चीज करने से मैं ये सबसे पहले तो अलाइन करूं खुदे अपने गोल के लिए। जस्ट चेक आउट दैट पॉइंट्स। यहां पर जो भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है ये आपका सत्य है। So before connecting with the divine, this is your entrance exam you have to pass. So इसके ऊपर सबसे पहले तो आप काम करना स्टार्ट करें। डेली इसका अभ्यास करें नेक्स्ट वेडनेसडे तक, और जो भी आपको अनुभूतियां हो रही है उसे लिख ले, सो दैट यू कैन बी अवेयर कि कहां पर रिपेयरिंग वर्क इज नीडेड। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। तो इसके अंदर क्लियरिटी मिली आप लोगों को। जो गोल अचीव करना है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अलाइन होने चाहिए इसमें। That's it. Yeah. Anyone wants to ask anything, you can ask. सर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बताती हूँ। हेलो हाँ बोलिए। सर एनर्जी थोड़ी ऊपर की तरफ उठ रही थी सर, थोड़ी एनर्जी ऊपर उठी, शरीर में हल्कापन आया और हाथों पैर में व्यंजना आ रही थी। ओके। ऐसा लग रहा था कोई चीज ऊपर उठ रही है वापस नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है वापस नीचे आ रही है। दैट्स ओके। आप है ना पिछला जो था ना वीडियो वो सब देख लीजिए, लास्ट वीक वाला एटलीस्ट गोल्स का, ठीक है। और फिर आज ये किया वो एक्सरसाइज आप डेली करिए,
तो नेक्स्ट वेडनेसडे जो होगा ना, फिर आगे का वर्जन क्या है ना वो हम करते रहेंगे धीरे धीरे। तो आप लोगों को पूरे वीक एटलीस्ट वंस इन अ डे ये सब चीजें करना है, ठीक है? ठीक है। ये एनर्जी ऊपर क्यों उठ रहा था, ऊपर नीचे? इट इज गोइंग, एनर्जी जो है ना कभी भी फ्लो करती रहती है, इट्स फ्लोइंग ऑल द टाइम। ओके, उसके पीछे के कारण बहुत सारे होते हैं हीलिंग लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, बट दैट्स ओके। अभी हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं है। ओके, हम उसके ऊपर नहीं, हमें उसको अलाइनमेंट में लाना है, ठीक है? या तो ये एक सिंपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को कि क्या है कि किसी ने गोल बनाया कि मुझे 5 kg वेट अपना लूज करना है फॉर एग्जांपल। तो फिर वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेगा ना कि मैं खाना क्या खा रहा हूँ, एक्सरसाइज क्या कर रहा हूँ। तो वो करने के बाद उसको ये पता चलेगा कि अब मुझे इसमें चेंज क्या करना है। दैट्स इट। तो ये गोल अचीवमेंट के लिए यही है कि आपने गोल बना लिया और खुद का ऑब्जर्वेशन करो कि आप कर क्या रहे हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, क्या उससे अलाइनमेंट में है, नहीं है तो व्हाट यू विल डू। तभी तो गोल अचीव होगा ना, कोई भी गोल होगा, एनीथिंग, एंड इट विल टेक टाइम। जितना भी उसको लगेगा उतना लगेगा। हो सकता है कि कोई 1 महीने में कर ले, कोई 6 महीने में कर ले। वो जितना ही अलाइनमेंट उससे बेटर होगा उतना जल्दी गोल अचीव होंगे। क्लियर एवरीवन? पर्पज इसका जो था एक्सरसाइज का वो, ठीक है? तो डेली करके एक नोटबुक पेन में लिखते रहो सब चीजों को, जो भी ऑब्जर्व हो रहा है, और ये पता होगा तो फिर आगे के प्रोसेसेस आप समझ पाओगे कि हाँ ये इसको इस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज अचीवेबल, ऐसे हो जाता है। अब सपोज मैं किसी को बोलूं कि चलो साइकिल लेकर के हम लंदन चलते हैं, तो नेगेटिव ही आएगा ना इम्पैक्ट पहली बार में, तो कि ये पागल हो गए, साइकिल लेके जा सकते हैं क्या? बट मैं थोड़ा सा ऐसे बोलूं कि चलो यहाँ से 5 किलोमीटर जाते हैं, तो फिर हाँ जा सकते हैं ना 5। फिर धीरे धीरे करके करेंगे तो हो सकता है वो 2-4 महीने 6 महीने में कभी तो लंदन पहुंचेगा ना। बट ऐसे ऐसे करके जाएगा तो टाइम कैन बी एनी, बट यू हैव टू बी अवेयर कि मुझे चलना है। तो डायरेक्टली डोंट जंप ऑन द गोल कि मुझे ये डायरेक्टली करना है, उसके लिए टुकड़े बनाने पड़ेंगे, वो टुकड़े को हमें अचीव करते चले जाना पड़ेगा, देन द होल पिक्चर विल कम। इसलिए ये रेगुलर रहना इसमें और अभ्यास करते रहना, देन दिस थिंग्स विल वर्क। ओके एवरीवन, सो अभी हम एंड करते हैं सेशन, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो। एंड नेक्स्ट वेडनेसडे, ये हर बुधवार को होता है, इस बार ही खाली गुरुवार को हुआ। एवरी वेडनेसडे 11 AM इसका टाइम रहेगा। ओके, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर।